एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है सरकार। संसद के विशेष सत्र में बिल ला सकती है सरकार। एक देश एक चुनाव, बड़ी खबर के साथ हम हल्ला बोल की कर रहे हैं शुरुआत। 18 से 22 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें 5 बैठकें लोकसभा राज्यसभा की होनी है। उसमें एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है सरकार। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ये कयास लगाए जा रहे थे कि अचानक G20 का 9 और 10 सितंबर को जब समापन हो जाएगा उसके बाद से आखिर सरकार ने अचानक 18 से 22 सितंबर के बीच ये संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया है। 5 दिनों का ये विशेष सत्र बुलाया गया है। 18 से 22 सितंबर को होगा संसद का विशेष सत्र जिसमें एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है सरकार। ये कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अलग अलग मंचों से कहा है कि देश में एक साथ अगर चुनाव हो तो अच्छा है। आपने देखा होगा किस तरह से राज्यों में, देश में, अलग अलग हिस्सों में चुनाव होते रहते हैं। हर वर्ष कई चुनाव होते हैं। इस साल भी देखिए अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, कई राज्यों के चुनाव होने, छत्तीसगढ़। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, किस तरह के संकेत मिले हैं? क्या वाकई एक देश एक चुनाव का बिल सरकार इस बार संसद के विशेष सत्र में ला सकती है? बिल्कुल अंजना, सरकार संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन तक बिल है वो लेकर आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से जो है ये बात कह चुके हैं कि देश का बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है जब अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं और देश के जो संसाधन है वो भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं और देश का विकास है तो चुनावों के समय में रुका रहता है। तो एक साथ चाहे वो लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के अगर एक साथ होंगे तो देश को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा और कोई भी सरकार पूरे 5 साल काम करेगी। और उसमें सबसे बड़ी बात उनकी एक नीति है कि कोई भी चुनाव के टाइम पर प्रचार लगती है तो काम रुक जाता है और इससे जो विकास की गति है वो जोर पकड़ेगी और देश की जनता का बर्बाद नहीं होगा और साधन है सब मिस यूज नहीं होगा। और क्या जानकारी आ रही है हिमांशु? क्या एक बिल पर पहले से काम हो रहा था? किस तरह की जानकारी है? ये वाला जो सत्र आ रहा है, हमने देखा था पिछली बार मॉनसून सत्र में पुरानी संसद में ही सत्र बुलाया गया था कि इस बार नई संसद में होगा। इसी के साथ जब हम संकेत की बात कर रहे हैं तो किस तरह से ये जानकारी स्पष्ट और पुख्ता हो रही है कि बिल आ ही सकता है? आज जो हमारे सूत्र बता रहे हैं जना वो यही कह रहे हैं कि इस संसद सत्र के अंदर जो विशेष बुलाया गया है इसमें सरकार महत्वपूर्ण बिलों को पास कराना चाहती है और सूत्रों का ये भी कहना है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर भी सरकार आ सकती है। 2009 के अंदर यूपीए सरकार ने जो है राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल को पास कराया था। अब यूपीए सरकार इस बिल को लोकसभा में नहीं लेके आ पाई थी। हिमांशु, आपकी आवाज कट रही है, आप अपनी जगह को बदलें। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एक देश एक चुनाव का बिल, यानी देश में एक साथ ही राज्यों और केंद्र की सरकार का चुनाव हो। इस तरफ अगर एक बिल लेकर सरकार आती है तो लंबे वक्त से इस पर बहस चल रही थी। पीएम ने अलग अलग मंचों से ऐसे संकेत दिए थे कि देश के तमाम जो संसाधन है वो सब चुनाव कराने में ही जुट जाते हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या एक साथ चुनाव मुमकिन है? देखिए, दोनों ही पक्ष की तरफ से जो दलील दिए जाते हैं वो आपको बता दें। अगर एक साथ चुनाव की तारीख पर फैसला होता है तो कई ऐसे राज्य होंगे जो मिड सेशन होंगे, यानी जिनकी अभी अभी चुनाव हुए हैं। जैसे आपने देखा ही है, गुजरात हो, कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो, ऐसे कई राज्यों के चुनाव अभी हुए हैं जो अपने शासन के पहले साल में ही है। ऐसे में क्या उनका शासन एक साल में ही चुनी हुई सरकार का खत्म कर दिया जाएगा या उनको 6 साल का शासन दे दिया जाएगा चुनाव के पहले? दूसरी तरफ अगर आप देखें तो देश के संसाधनों पर पड़ रहे असर के तर्क से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। हर साल अनेक चुनाव होते हैं, कई राज्यों के चुनाव होते हैं और उसमें तमाम संसाधन उलझ के रह जाते हैं। और सरकार में भी अगर हम देखें तो मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सब चुनाव करते हैं, प्रचार करते हैं। मुख्यमंत्री सारे चुनाव में अपनी ताकत झोंकते हैं, चाहे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हो या फिर कांग्रेस पार्टी के या किसी अन्य पार्टी के मुख्यमंत्री हो। ऐसे में तमाम संसाधनों पर जोर तो पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी दलील जो इसके खिलाफ जाती है वो यही है, या फिर अड़चन इसे कह लीजिए। अड़चन ये है कि कई ऐसी सरकारें होंगी जिनके 5 साल का कार्यकाल खत्म नहीं हुआ होगा, जो या तो अभी तुरंत चुनकर आई हैं या फिर जो 4 साल पर अटकी है, 3 साल पर अटकी है।
ऐसे में एक चुनी हुई सरकार के कार्यकाल को कैसे बीच में रोका जाए ताकि केंद्र के चुनाव के साथ उसे अलाइन किया जा सके, इन सब पर बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, संसद के विशेष सत्र के लिए आज ऐलान किया गया, जिसमें स्पष्ट जानकारी दी गई 18 से 22 सितंबर 18 टू 22 सितंबर ये संसद का विशेष सत्र होगा। लेकिन सवाल क्या है, वो ये है कि 5 दिनों के इस सत्र में क्या किया जाएगा। ऐसे में अब खबर आ रही है, एक देश एक चुनाव का बिल पेश किया जा सकता है। दूसरी तरफ महिला आरक्षण बिल को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। अब देखिए तमाम पार्टियों का इस पर क्या रुख होता है एक देश एक चुनाव पर, यह देखना दिलचस्प होगा। कई पार्टियां ऐसी हैं जो लगातार सरकार का साथ दे रही हैं, चाहे आपने देखा हो दिल्ली अध्यादेश जो आया दिल्ली सर्विसेज बिल का, बीजेडी हो, वाईएसआरसीपी हो, या फिर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू ने भी साथ दे दिया था। तो ऐसी पार्टियां हैं जो साथ दे रही हैं। अब ऐसे में अगर यही पार्टियां फिर से इस बिल में भी साथ दे देती हैं, सरकार इस बिल को पास कराने में कामयाब होगी। लेकिन ऐसे में चुनी हुई राज्य सरकारों को लेकर, उनके कार्यकाल को लेकर जो प्रश्न चिन्ह लगता है, क्या वो अड़चन बनेगा एक देश एक चुनाव के लिए समय सीमा तय करने में? इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी। जाहिर तौर पर क्या सरकार ऐसे एक बिल पर काम कर रही है, इस पर भी बहस होगी। लेकिन इन सब के बीच 5 दिनों के इस विशेष सत्र में चुनाव को लेकर, एक साथ चुनाव करने को लेकर चर्चा हो सकती है। आइए सीधे लिए चलते हैं, आपको कई खास मेहमान हमारे साथ जो इस चर्चा में जुड़ रहे थे। अब तो हमने अपना विषय ही बदल दिया है, क्योंकि पहले इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा होनी थी, जो मुंबई में बैठक हो रही है। कई दावेदार भी दिख रहे हैं, कई पार्टियां वहां पर पहुंच चुकी हैं, सभी नेता पहुंच चुके हैं, 6 मुख्यमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी को कैसे हराया जाए 24 में, इसका प्लान बना रहे थे। लेकिन इससे पहले ये जो खेल हो गया है, या फिर समझ लीजिए एक बड़ा संकेत आ गया है, वो देश की पूरी चुनावी दशा दिशा सब बदलने की परिस्थिति पैदा कर सकता है। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन इसी के साथ वो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील भी हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपसे प्रश्न पूछूंगी, मैं बाकियों के पास बाद में जाऊंगी। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, क्या आप लोग संविधान में संशोधन की बात करेंगे? क्योंकि उसमें तो संशोधन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि राज्यों के चुनाव को लेकर जो पूरी प्रक्रिया संविधान के तहत की गई है, एक देश एक चुनाव का बिल लाना इतना आसान नहीं होगा, संविधान संशोधन भी उसके लिए करना होगा। गौरव भाटिया जी। नमस्कार अंजना जी, आपने एक न्यूज दी है दर्शकों को, और मैं भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, तो बड़ी जिम्मेदारी से कुछ बातें रखूंगा। सबसे पहले तो ये मीडिया के सूत्रों से खबर आई है, तो मैं ना इसकी पुष्टि करूंगा ना खंडन करूंगा। एक व्यवस्था बनी हुई है, जब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है तो उसमें क्या विषय रखे जाएंगे ये भी तय होता है। तो मैं यहाँ टिप्पणी कोई करूँ वो उचित नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भारत प्रगति के रास्ते पे अग्रसर है, और देश में हमने देखा है किस तरह से चुनावी मोड में देश रहता है। कभी विधानसभा के चुनाव आते हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव आएंगे, और हमारे यहाँ 3 स्तर पे चुनाव होते हैं, तो उसके बाद म्युनिसिपल और पंचायत के चुनाव भी आ जाते हैं। तो इलेक्शन मोड में देश कम रहे और विकास की बात कर सके, और जनता तक सरकार का जो सही निर्णय है उसका लाभ पहुंच सके, ये जरूरी और अनिवार्य है कि देश इलेक्शन मोड में ना रहे। दूसरी बड़ी बात, सिद्धांतमक तौर पे आप भी जानती हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पे बड़ी ही व्यापक चर्चा करी है, और ये कहा है कि हम पक्षधर हैं कि इस देश में 1 नेशन 1 पोल, हाँ। और ये होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बड़ी बात जो आपने बिल्कुल सही कही कि आज जो हमारा संविधान है, और आप जानती हैं कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की आस्था पूरी तरह से संविधान में है। अनुच्छेद 370 को जब संशोधित करके निष्क्रिय किया तो भी संविधान का संशोधन ही किया था, और देश की अखंडता मजबूत हुई थी। उसी तरह से संविधान में संशोधन की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी जब भी ये निर्णय लिया जाएगा, और मैं समझता हूं
कि संसद जो है वो पटल है, लोकतंत्र का मंदिर है, जहां पे सारे पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे और वो गुणवत्ता के आधार पे बताएंगे कि वन नेशन वन पोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें एक बात और समझ लेनी चाहिए, जिस तरह से बार बार जब चुनाव होते हैं हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खर्चा करता है, वहां पे इलेक्शन के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो होते हैं पॉइंट, गाड़ियां जाती हैं, लोगों का भी समय जाता है। ये एक बढ़ते हुए देश के लिए अच्छा लक्षण नहीं है, उस समय का सदुपयोग हो सकता है। ठीक है, ममता बनर्जी ने ऐसे संकेत दिए थे गौरव जी। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे मन में, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि एक बार लिए चलते हैं मुंबई भी जरा। मौसमी, हेडलाइन तो यहां दिल्ली में बन रही है, इंडिया की बैठक कहां, मुंबई में, लेकिन हेडलाइन दिल्ली से बन रही है क्योंकि बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से आज तक पर जो हमने सबसे पहले चलाई है वो ये कि एक देश एक चुनाव, यानी केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ किए जाएं, ऐसा बिल सरकार ला सकती है, जो ये विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के लिए सरकार ने बुलाया है। बिल्कुल अंजना, देखिए 2024 के रण में सुर्खियां भी बहुत मायने रखती हैं और यहाँ पे देखिए जब इंडिया की बैठक शुरू ही होने वाली है तो ये खबर आ जाती है। हम कुछ कहे उससे पहले चलिए सीधे कांग्रेस के नेताओं से पूछ लेते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि सचिन सावंत यहाँ पे है हमारे साथ, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सचिन, आप पहले भी हम लोग सुन चुके हैं, प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर चुके हैं और यहाँ पे लगातार बीजेपी के तमाम प्रवक्ता पैरवी भी कर रहे हैं। आपको लगता है ये एक अच्छा कदम है और बताया जा रहा है स्पेशल सेशन में ही ये बिल लाया जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो चर्चा है अभी हो रही है, जब तक हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है इसके बारे में टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि पहले तो ये है कि हम इतना जरूर जानते हैं कि ये हुआ नहीं होगा, हमें जानकारी नहीं है, पर मोदी जी डरे हुए हैं, ये इतना जरूर है कि 2 मीटिंगें हो चुकी हैं और अब तीसरी मीटिंग होने जा रही है। तो ये सभी जो छोड़े जा रही है इन्फॉर्मेशन बीच में मीडिया की तरफ से, इसका कारण ही है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन हिलती हुई नजर आ रही है। पर ये लगातार पीएम ये कह रहे हैं कि देश के विकास के कामों में बाधा होती है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन जो है जरूरी है। तो डरे हुए हैं या मोदी सरकार का कॉन्फिडेंस है? आपको क्या लगता है? एक बड़ा कदम है ना। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा कदम जिसके सिर्फ पॉलिटिकल रिपरकशंस नहीं है, इसके साथ अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। तो इतना बड़ा कदम अगर बिना चर्चा के लेना चाह रहे हैं, 5 दिन का सेशन आप करते हो, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें कैसे हो सकती है? यही सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि ये गैर जिम्मेदाराना सरकार है और इसी तरह से बातें करेंगी ये। तो यहाँ पे आप सुन रहे हैं अंजना, गैर जिम्मेदाराना बातें करार दी जा रही हैं। बहरहाल जो है पूरा मंच यहाँ पे सज गया है, बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही शायद एजेंडा दिल्ली से तय हो रहा है। और ऐसा लग रहा है क्योंकि ये सिर्फ एजेंडा सेट होने की बात नहीं है, इससे तो पूरे देश की चुनावी राजनीति ही परिवर्तित हो जाएगी। इस देश का पूरा जो एक तरह से हमने आजादी के बाद से तौर तरीका चुनावी देखा है, वो सब बदल जाएगा। एक नए सिरे से भारत और भारत की चुनावी राजनीति की कहानी लिखी जाएगी। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा है, हालांकि सचिन सावंत इससे इनकार कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा था एक साथ देश में चुनाव हो केंद्र और राज्यों के। आप लोग इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आइए आपको सुना देते हैं, राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था, वो हिस्सा सुना देते हैं, फिर अन्य मेहमानों के पास जाएंगे क्योंकि हमारे साथ तमाम मेहमान ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के हैं, अरविंद वाजपेयी एलजेपी के, हमारे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा जी जेडीयू के नेता, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आनंद दुबे जी भी प्रवक्ता शिवसेना के हैं। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं पीएम ने राज्यसभा में एक देश एक चुनाव के बारे में क्या कहा था। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई है। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 2 मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है।
आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। तो प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में पहले भी बोला है। मैं अनुराग भदौरिया जी आपके साथ शुरुआत करूं। मल्लुक नागर साहब भी बीएसपी के सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर भदौरिया, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। क्या विपक्ष को इस पूरे मुद्दे पर खुले मन से चर्चा करने की जरूरत है? क्या स्टैंड होगा आप लोगों का? बहुत बड़ा परिवर्तन देश में होगा अगर एक देश एक कानून एक चुनाव, यानी एक साथ देश में राज्यों और केंद्र के चुनाव का फैसला बिल के जरिए सरकार लाती है। देखिए अंजना जी, अभी आगे और देखते जाइए क्या क्या होता है। जैसे जैसे इंडिया की मीटिंग होने लगी है, डीजल आपने देखा, गैस के दाम तो कम हुए ही हैं, अभी तीसरी मीटिंग होते होते डीजल पेट्रोल के भी दाम कम हो जाएंगे और धीरे धीरे एकदम जो घमंड है एनडीए को एकदम धरातल पे दिखाई देगा। ये धीरे धीरे झुकते चले जाएंगे। अब इनको क्या हो गया, इनको लगता है कि इंडिया को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि जीतेगा इंडिया ही। अब उनको पता है इंडिया देश के मुद्दों की बात कर रहा है, इंडिया राष्ट्र के मुद्दों की बात कर रहा है। इंडिया का मतलब क्या था? इंडिया का मतलब था भारत का जो मूल आत्मा है उसको गंभीरता समझिए अनुराग जी, संस्कृति है। एक देश एक चुनाव पर थोड़ी देर बातचीत कर लेते हैं, इन तमाम मुद्दों पर आएंगे। अरे टॉपिक इसको समझिए, ये खबर बहुत बड़ी है। अरे आप कोई राज्य की सरकार 2 साल का कार्यकाल, आप 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ होगा, आपकी उसी पे किसी का 1 साल का पूरा हुआ होगा। उसी पे आऊंगा। आप 30 सेकंड तो देंगे बोलने को कि नहीं देंगे? 30 सेकंड के बाद आपके मुद्दों पे आ जाऊंगा मैं। तो भारत की मूल आत्मा क्या है? हमारी है संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, उसको बचाना। उसको बचाने की ये लड़ाई है। अब भारतीय जनता पार्टी है कि एक, अब देखो किस तरह से घबराई है, कहती है एक चुनाव, एक नेशन एक चुनाव। ठीक है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती? विपक्ष भी यहां पे है, क्या आपने विपक्ष को बुला के इसके बारे में बात की? यही तानाशाही जिसको बोलते हैं, यही है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। अगर हिंदुस्तान की किसी भी चीज पे फैसला लेना है तो आपको विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है, आपको विपक्ष को भी अवगत कराना होता है, विपक्ष के साथ भी आपको चर्चा करनी होती है। विपक्ष का इस देश में उतना आज क्या डेट है अनुराग जी? सुनिए अनुराग जी, आज क्या डेट है? वही मैं कह रहा हूं। देखिए, अब ये रेटरिक का मामला नहीं है कि आप कुछ जुमलेबाजी कर रहे हैं, वो कुछ जुमलेबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी हो। अब ये स्टैंड लेने का वक्त है। मैंने अब ये बहुत कम टाइम बचा है, आप समझ रहे हैं? 18 दिन बचे हैं गिनती के। जब ये आधिकारिक तौर से ये आ जाएगा सबके सामने कि हाँ ये बिल लेने जा रही है सरकार, ये बिल लेके सदन में आने वाली है सरकार है, तो बिल्कुल इस पे चर्चा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं चर्चा तो सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी होगी ना कि बिल लाने के पहले भी तो आप विपक्ष के साथ बैठ के चर्चा करेंगे, क्या विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे? एक सिंपल सवाल सबसे पूछूं, 2 लाइन का जवाब दीजिएगा। आप चाहते हैं एक साथ चुनाव हो, हाँ या ना? देखिए, देश के संविधान को बचाना और संविधान को मानना हमारी जिम्मेदारी है। अगर संविधान में कोई परिवर्तन करना है तो ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है कि विपक्ष को बुला के बैठ के इस पे बात करें कि हम संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो संविधान में परिवर्तन करना तो आपको स्वागत करेंगे लेना होगा। अंजना जी, इस भाजपा के इस गिमिक को समझिए। अंग्रेजी में एक शब्द है चालाकी, गिमिक। भारतीय जनता पार्टी ये जान रही है आने वाले जितने राज्यों का चुनाव है वो हारने जा रही है। 2016 में पहली बार चर्चा करी, 1999 के लॉ कमीशन में इसकी चर्चा है, नीति आयोग ने 2017 में एक ड्राफ्ट तैयार किया और 2018 में प्रॉपर लेके आए। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, एक देश एक चुनाव। नरेंद्र मोदी उस समय कहां सोए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी वहां कहां सोई हुई थी? ये डाइवर्ट करने का एक अच्छा इन्होंने गिमिक निकाला है कि पूरे देश के तमाम मुद्दों से घुमा दो कि एक देश में एक चुनाव। नहीं, मैं स्टैंड पे आ रहा हूं। आप समझिए 4 चुनाव इस देश में हुए हैं, 67 तक एक साथ सारे चुनाव होते थे। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी की बात करने वाला देश, इतने तरह के मुद्दों की बात करने वाला देश अगर अचानक से कूद जाए कि एक देश में एक चुनाव लागू कर दो, ये तानाशाही प्रवृत्ति नहीं तो क्या है? इस कंसेप्ट पर सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करने की जरूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, कदम अच्छा और बुरा ये संसद तय करेगा। संसद में बड़े नेता बात करेंगे, करिए चर्चा तो संसद। एक पॉइंट और, सदन में सारी चर्चाओं से भागने वाली भारतीय जनता पार्टी अचानक से एक विशेष सत्र बुला रही है। मैं स्वागत करता हूं इसका। हो सकता है वो चुनाव ही पहले करा दे, क्या पता दिसंबर चलने तो भारतीय जनता पार्टी ने सदन नहीं चलने दिया। तमाम पिछले 4 सत्रों को बीजेपी ने चलने नहीं दिया। मल्लुक नागर तो साहब, ये हमारे ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं। मल्लुक नागर साहब, सबका 2 लाइन का कमेंट चाहिए जल्दी से। मल्लुक, उसके बाद आ रही हूँ गौरव। मल्लुक नागर जी, आप बीएसपी के सांसद हैं, क्लियर स्टैंड आप तो लीजिए इस पे। जी,
देखिए, वैसे तो फाइनल डिसीजन कुमारी बहन मायावती जी लेंगी। इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो बात है, एक साथ चुनाव हो, देश का खर्चा बचे, समय बचे, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल क्लियर एकदम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एकदम स्पष्ट कम से कम उन्होंने कहा। अरविंद वाजपेयी जी। देखिए, ऐसा है, हाँ। मोदी जी की जो सोच है, उस सोच में हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, देश के हित में रहता है। और ये बात सही है। ये बताइए ना, आप तो सहयोगी हैं, आपको पहले से खबर थी या नहीं थी, ये बताइए। खबर कैसे पता चलेगी? आपके सूत्रों से खबर आ रही है, वही हम उसी पे जवाब दे रहे हैं। हमको कैसे पता चलेगी? तो जब कोई बिल आएगा तो सबको मालूम होगा, जानकारी में होगा। छुप छुपा के तो कोई काम होगा नहीं। पार्लियामेंट में बहस होगी, इसीलिए अगर बुलाया गया सेशन तो बाकायदा डिबेट होगी, उसके बाद पास होगा। जी प्रणाम दुबे जी, प्रणाम। बताइए, स्टैंड बताइए प्रभु। एक देश होना चाहिए ना, ये हर साल। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति सिर्फ इस विषय को लेकर है कि ये गंभीर और बड़ा विषय है, इसको ज्यादा दिन की चर्चा की जरूरत है। जब शीतकालीन सत्र सामने आने वाला है, क्या ऐसी मजबूरी है कि 5 दिन का एक विशेष सत्र लाकर यदि इस बिल को लाया जाएगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, एक चुनाव हो, देश का खर्चा बचे, सब लोग चुन के आए, वो अलग विषय है, लेकिन 5 दिन बहुत कम समय है। थोड़ा समय दीजिए, कम से कम 15, 17, 18 दिन की चर्चा होनी चाहिए। बड़ा लोकतंत्र है, 543 सांसद हैं, एक दूसरे से बहस करेंगे, सब अपनी राय रखेंगे, हो जाने। ब्रिजमोहन जी जल्दी से। अंजना जी, एक तो आपने कह दिया कि दो लाइन में बोलना है, ये मुद्दा 2 लाइन वाला नहीं है। देखिए कि इस देश में इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर 1965 सेकंड आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड टोक रही हूँ। आपकी पुरानी साथी प्रियंका चतुर्वेदी जी, सांसद हैं। खबर आई है वन नेशन वन इलेक्शन की, तो बगैर हम राय मशवरा कर बगैर सारे स्टेक होल्डर्स से पूछकर, बगैर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट लेकर, बगैर उनसे ये पूछकर कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, बगैर वो सिक्योरिटी सर्विसेज से पूछ करके इतना हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे एट द सेम टाइम, बगैर उन स्टेट गवर्नमेंट से पूछकर कि क्या वो सहमत है या नहीं सहमत है, बगैर चीफ मिनिस्टर्स को साथ में लेकर अगर वो ये निर्णय लेते हैं, हम उसका विरोध करेंगे। ये स्पेशल सेशन दिखाता है कि एक बौखलाई हुई, तिलमिलाई हुई और अपने लास्ट, कहते हैं ना, वो जो लास्ट ब्रेथ होता है एक डाइंग पेशेंट का, वो दिखा रहा है। एक तिलमिलाई हुई, घबराई हुई एंड लास्ट स्टेजेस ऑफ पावर में अपना पावर दिखाने की कोशिश करें, हम उसका विरोध करेंगे। तो शिवसेना यूबीटी की तरफ से विरोध जताती हुई आपने सुना प्रियंका चतुर्वेदी को। उन्होंने कहा है कि ये जो कोशिश है वो गलत नियत से है, हम इसका विरोध करेंगे। जल्दी से ब्रिजमोहन जी अपनी बात पूरी। देखिए, मैं ये बोल रहा था कि इसके ऊपर लगातार चर्चा हुई है। 1990 में दिनेश गोस्वामी जी की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया था, इलेक्शन रिफॉर्म कमीशन, और उसके अंदर ये सारे मुद्दे डिस्कस हुए। और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि पार्लियामेंट में इस पे लगातार चर्चा हुई है, ये कोई नया चीज नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने भी जिस दिन ये इस बात को कहा है, उसके कहने के पीछे कारण ये था कि लगातार इस पे चर्चा होती रही है और ये देश के लिए एक बेहद जरूरी फैसला है, क्योंकि हर पार्टी, राजनीतिक दल के लोगों ने इसको समर्थन दिया है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मैं कहना चाहता हूं कि इस निर्णय में हम लोग उनके साथ हैं। एनडीए अगर इस फैसले को लेता है और अगर इस पे चर्चा होती है, चर्चा होना चाहिए, चर्चा तो इसके पहले भी हुई है, वो कोई भी अगर नया बिल आएगा तो बगैर चर्चा के पास कैसे होगा? चर्चा तो होगी पार्लियामेंट में। तो ये कहना, तो मैं सोचता हूँ प्रियंका बहन बोल रही थी कि चर्चा होना चाहिए, हम सारे स्टेक होल्डरों से बात हो, तो निश्चित रूप से पार्लियामेंट पे चर्चा होगी और उसके बाद ही फैसला होगा। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे कमीशंस बैठे हैं और उन्होंने अधिकृत रूप से ये सारी जानकारियां पार्लियामेंट में भी दी है। सारी प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट में है। गौरव जी, मुझे लगता है कि देश हित में ये चीज जरूरी है। दिल्ली सर्विसेज बिल भी आपने पास करा लिया था, आप लोग तो आश्वस्त होंगे पास तो करा ही लेंगे। देश हित में होगा तो बीजेडी से बात हो रखी है या आप करनी है? अंजना जी, वाईएसआरसीपी, जगन बाबू, अंजना जी, नवीन पटनायक, बीजेडी। देखिए, अच्छी मंशा से, अच्छी नीयत से देश हित में अगर कोई बड़ा निर्णय किया जाता है ना, तो ईश्वर
जनता जो जनार्दन होती है और संसद के सारे सांसद एकजुट हो जाते हैं। आपने डेली सर्विसेज बिल की बात करी, मैं तो आपको अनुच्छेद 370 का उदाहरण दे रहा था। और क्योंकि बात वन नेशन वन की हो रही है, तो वन नेशन वन टैक्स जीएसटी सपना देखा था मुंगेरी लाल कांग्रेस पार्टी ने, और जीएसटी और आप विरोध करते लागू करा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और इसी तरह से वन नेशन वन राशन कार्ड ये भी जो है लागू किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज देखिए, मैंने दलीलें सुनी, मुझे तो समझ में नहीं आया उद्धव ठाकरे की प्रवक्ता बोलना क्या चाह रही थी। उनको तो ये भी नहीं पता था वो सांसद है 2 साल से कि ज्यादा का समय 2015 लिया में था। स्टैंडिंग एक छोटी सी बात आप तय नहीं कर पाए कि वन रैंक वन पेंशन देना है कि नहीं। आपको मालूम है, आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। एक मिनट, स्टूडियो का ऑडियो काट दीजिए, आप स्टूडियो का ऑडियो काट दीजिए। नहीं, आप नहीं बोलेंगे अभी, प्लीज सर। नहीं, मैं अनुशासन से डिबेट करना चाहती हूँ, प्लीज सर। फाइटिंग मैच मैं मौका दूंगी, मेरा प्रॉमिस है, जैसे वो खत्म करेंगे आप बोलेंगे मिस्टर सत्यप्रकाश। प्लीज प्लीज सर, सड़क से गुजरिए, लोग पूछते हैं, आप वही लोग हैं ना जो टीवी पे चिल्लाते हैं, मत कीजिए सर ये, प्लीज। गौरव भाटिया। धन्यवाद अंजना जी, मैं बहुत आभारी हूं। एक तो मन गदगद हो गया कि एक एंकर ऐसी हैं जिसमें हौसला है, हिम्मत है और एक सार्थक चर्चा करवा रही हैं। और ये दर्शक सुनना चाहेंगे जो तथ्य मैं आपको दे रहा हूं, एक अधिवक्ता के नाते भी, प्रवक्ता के नाते भी। 2015 में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई, उसने सिफारिश करी देश में वन नेशन वन पोल होना चाहिए। अब 2015 में आई तो अगर गिने तो 8 साल हो गए। 8 साल इस घमंडिया के विपक्षी दलों को समय नहीं मिला कि चर्चा करके आम राय बना पाए। और 2018 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला था, संसद के पटल पे जो वक्तव्य दिया था वो भी आपने दिखा दिया। आपने विपक्षी पार्टियों को कब कब बुलाया है इस पर बहस के लिए? आपने विपक्षी पार्टियों को कभी न्योता दिया है इस पर चर्चा के लिए? हाँ, मैं आपको बता देता हूं, ये जो कमेटी है ना, ये बनी थी तो इसके अध्यक्ष थे सुदर्शन नचप्पा। और इस स्टैंडिंग कमेटी में हर पार्टी का सदस्य था। उसने अपने जो राय थी, मशवरा था, सुझाव थे वो रखे और उसके बाद रिपोर्ट आई सिफारिश करते हुए। तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि जब आप उस कमेटी के सदस्य थे और वो ही कानून के हिसाब से सही फोरम था, अब आप संसद के पटल पर अपनी बात रख लीजिएगा। आप कह रहे 4 दिन कम है, अगर चर्चा सार्थक होगी, सुझाव अच्छे आएंगे, देश की बात है, तो हमारी सरकार तो ऐसी सरकार है जो संवेदनशील है। अरे समय बढ़ भी सकता है, ये भी कहा जाता है, ये हक स्पीकर के पास है। लेकिन दूसरी बड़ी बात, 1952, 1957, 1962 और 1967 में वन नेशन वन पोल ही था। अंजना जी, तब तो कुछ ऐसा जो है गतिरोध नहीं था, किसी ने उसका जो है रोक नहीं लगाई, ऐसे वक्तव्य नहीं दिए, क्योंकि जो भावना थी कि देश के हित में जो होगा वो हम करेंगे। तीसरी बात, मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं, क्यों आवश्यकता है वन नेशन वन पोल की। 365 दिन साल में होते हैं, एक ऐसा साल आया 307 दिन चुनाव होते रहे प्रदेश में और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा। जो जनता थी वो पूछ रही थी, भाई इतने चुनाव कराओगे तो जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे होगा। और 2014 के चुनाव में 4000 करोड़ रुपया लोकसभा के चुनाव में खर्च हुआ। 2019 में ये जो आंकड़ा था और बढ़ गया। जनता ने पूछा कि भाई एक साथ चुनाव करा लोगे, 2-3 हजार करोड़ रुपए बचेंगे, तो ये तो जनता के हित में ही काम आएंगे ना। तो ये घमंडिया को किस बात का घमंड है कि कोई भी अगर ऐतिहासिक सार्थक निर्णय होता है तो पहले से छाती पीटने लगते हैं, सुझाव कोई देते नहीं, बुद्धि इनकी बंद हो जाती है और मुंह खुल जाता है। जो उन्होंने पहले कहा था उसका 2 लाइन में एक छोटा सा जवाब दे दीजिए और उसके बाद उनके पास उन्होंने बोला कि आने वाले 4 राज्यों में आपको लग रहा है कि आपके लिए मामला अटका हुआ है। अब मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, आपको लग रहा है तेलंगाना हो, कहीं पर भी आपको लग रहा है आपकी सरकार की वापसी नहीं होगी या फिर आप जीतेंगे नहीं। ऐसे में उनका कहना है कि 4 राज्यों में चुनाव में आपका मामला फंसा हुआ था, इसीलिए आप ये लेकर आ रहे हैं उलझाने के लिए। और मुद्दों से ध्यान अडानी पर भी आज पीसी चल रही है। मुद्दों से बस 2 लाइन का जवाब दें, उसके बाद आप ही बोलेंगे। ये इस तरह के बेबुनियाद तर्क
केवल घमंडिया के प्रवक्ता दे सकते हैं। अच्छा। अगर कहीं मामला फंसा होता है आदाब तो व्यक्ति चाहता है कि समय और मिल जाए। भाई संशोधन करेंगे संविधान का और ये कहेंगे समय और मिल जाए सरकार को। अरे मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं। हाँ। ये एक ऐतिहासिक कदम है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हर जगह भाजपा का परचम लहराएगा। अगर कोई ऐतिहासिक कदम लिया जा रहा है उसकी तुलना इस बात से कर देना कि 4 राज्य में चुनाव है, ये उचित नहीं। ठीक है, एक सेकंड सत्यजीत, सवाल तो सुनिए। आप जो ये कह रहे हैं कि उनको एडवांटेज होगा, यानी क्या आप मान रहे हैं कि केंद्र वाले चुनाव में तो वो जीत ही रहे हैं, उसी का असर 4 राज्यों में हो जाएगा और मोदी वेव से ये 4 राज्य भी जीत जाएंगे? मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि उनको एडवांटेज होगा। मैंने ये कहा कि वो तमाम मुद्दों से, भारत के महंगाई, बेरोजगारी और तमाम प्रकार की उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से ध्यान हटाने के लिए पूरे राष्ट्र का एक सिगुफा लाने की कोशिश में शायद हो सकते हैं, और ये आनन फानन में कर रहे हैं। अगर करेंगे भी तो दिसंबर में। एक नीतीश कुमार जी ने तो ये कहा है कि हो सकता है ये चुनाव ही करा दे दिसंबर में। तो पहली बात देखिए, एक देश एक चुनाव, ये सही बात है 67 तक था, चूंकि राज्यों की संख्या भी उस समय कम थी। नीतीश कुमार जी ने कभी इस बात की तारीफ की है कि एक देश का एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुरंत अभी कल से कूद जाए हम कि आज ही करा देते हैं एक देश में एक चुनाव। बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं अंजना जी, बहुत सारे। आप ही बोलिए, सवाल तो पूछने दीजिए जी। मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ये जो ममता दी ने भी कहा, एक नीतीश बाबू ने भी कहा कि पहले चुनाव करा देंगे। हालांकि बीच बीच में आप लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग तो चुनाव कराएंगे ही नहीं, अब कह रहे हैं पहले करा देंगे। क्या दलील है इसके पीछे? पहले चुनाव कराने से इनको फायदा क्या होगा? वो पहले चुनाव कराते इसलिए हैं कि उनको ये लगता है कि अभी का मौसम मेरे लिए गुलाबी है, तो शायद इसमें हम सरकार बना लेंगे। पहले भी है, उनको ऐसा लगता है। एक मिनट, पहले भी कभी जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो प्रमोद जी का उस समय बयान आया था कि चुनाव पहले कराने का है, और ऐसा उस समय गुजरात की स्थिति देखते हुए उन्होंने ऐसी बात कही थी। दूसरा प्रश्न, ये जो राज्य और सेंटर के वोटर को आप वोटर बहुत स्मार्ट है आजकल। उड़ीसा का वोटर अलग वोट करता है राज्य के चुनाव में और केंद्र के चुनाव में। बीजेपी का वोटर, राज्यों के चुनाव, कई राज्य नहीं, ज्यादातर राज्यों में यही हाल है। अंजना जी, कुछ राज्यों के चुनाव केंद्र के चुनाव के साथ होते हैं, और वोटर सच में आप जो कह रहे हैं बहुत बेहतर, लोकतंत्र में बहुत परिपक्व और समझदार है। हम इस कंसेप्ट के विरोधी नहीं हैं। मुझे दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को नहीं पता होगा कि संविधान में कितने संशोधन चाहिए और कितने राज्यों से अनुमोदन चाहिए। धारा 173, 85 बहुत सारी है, 5 संशोधन कम से कम संसद में चाहिए। ये आनंद में पूरी सिविल सोसाइटी इस पे चर्चा नहीं कर रही है, देश उसके लिए खड़ा नहीं है। आप उसको तुरंत आनंद फानन में करेंगे तो एक तरह से कुएं में धकेलने की कोशिश करेंगे और किसी को पता नहीं होगा। जीएसटी की तुलना देश में आप लोकसभा और विधानसभा के समस्त राज्यों के चुनाव के एक साथ करने से तो ना कर सकते हैं। मेरा कहना है कि कंसेप्ट सुंदर है, सभी स्टेक होल्डर से बात करिए, इसके लिए समय लगेगा। 99 में पहली बार लॉ कमीशन ने कहा, और अब तक नरेंद्र मोदी जी क्यों सोए हुए थे? अभी वो कह रहे थे ना गौरव भाटिया जी कि मोदी जी चाहते, अरे अचानक क्यों चाहते हैं? महिला आरक्षण विधेयक पे तो आज तक बात नहीं करी। 10 साल से आपकी सरकार चल रही है, महिलाओं की बार और मोदी की सरकार। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप में 33% आरक्षण को संसद में वोट देकर के समर्थन किया है, और बिहार में पहली बार पंचायत में किसने दिया इस देश में महिलाओं को आरक्षण? नीतीश कुमार जी ने दिया। बिल्कुल दिया। तो सरकारी नौकरी में दिया। बिल्कुल इसका महिला आरक्षण विधेयक के मॉडल, उसमें मॉडल पर थोड़ी बहुत असहमतियां अलग अलग पार्टी को रही है। तो इतना बड़ा डाइवर्स देश, इतने तरह के सोच विचार वाला देश, इतने तरह की प्रजातांत्रिक पार्टियां, उसमें अगर कोई चीज आप बेवजह थोपेंगे बिना चर्चा का, सिविल सोसाइटी से लेकर के आप संसद तक चर्चा कराएंगे। अब ये कर्नाटक हार गई है बीजेपी, अगर कर्नाटक जीत जाती तो क्या उसका प्रीपोन इलेक्शन करा दी थी क्या 1 साल के अंदर में? क्या वो चाहती कि 24 में कर्नाटक का चुनाव हो जाए? नहीं करती वो। इस बात को समझिए, अगर आपको करना है एक देश एक चुनाव तो इसका लंबा वक्त लेना होगा। एक पैरामीटर तय करना होगा कि हम 2040 में करेंगे कि 2030 में करेंगे, तब जाकर के पूरे देश की मानसिकता, सभी राज्य और सभी संशोधन संभव हो पाएंगे। इतना आसान नहीं है ये। लेकिन इसका समर्थन और विरोध करने की बात नहीं है। बात है कि आप ये किस चालाकी से थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बात है कैसे वक्त बिल आएगा तो आपको वोट तो करना ही पड़ेगा ना। अभी तक तो सूत्र बता रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आपके सूत्र बहुत पुख्ता होंगे, मैं उस पर इनकार नहीं करता। आपने महिला आरक्षण की भी चर्चा करी है, उस पर भी थोड़ा गौरव भाटिया जी से पूछ लीजिए कि 9 साल में एक बार महिलाओं की सुध क्यों नहीं ली बीजेपी ने? दोनों पर गौरव जी। इसके बाद मैं आ रही हूं अन्य मेहमानों के पास फौरन। गौरव जी, धन्यवाद। देखिए, कोई भी चर्चा तभी सार्थक हो सकती है जब प्रवक्ता को यह ज्ञान हो कि उसके नेता का
वक्तव्य क्या है और पार्टी की विचारधारा क्या है। 14 अगस्त 2018 नीतीश कुमार, अंजना जी बोले वन नेशन वन कोड इज अ गुड आइडिया, उसके समर्थन में थे। अच्छा चलिए दूसरे पे आते हैं। ये है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जी का वक्तव्य है वन नेशन वन लॉ इज एक्सेप्टेबल बट वन नेशन वन पार्टी नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहां तो ये हो नहीं रहा कि एक ही पार्टी बचेगी, बल्कि घमंडिया लगा है किसी तरह से जुड़ जाए लेकिन रोज टूट जाता है। अब आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार कहते हैं अच्छी बात है ये देश के लिए, उद्धव ठाकरे कहते हैं ये अच्छी बात है, इसको लागू करना चाहिए। 8 साल से स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार कर लीजिए। कई ऐसे संसद के पटल से लेके ऐसी चर्चाएं हैं जहां प्रधानमंत्री जी और भाजपा के सारे वरिष्ठ नेताओं ने ये बात उठाई है। तो 8 साल की तैयारी क्या आपके लिए पर्याप्त नहीं थी? देखिए है क्या, देश प्रगति के रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, ये आनन फानन में नहीं लाया जा रहा, लेकिन घमंडिया तैयार नहीं है। क्योंकि घमंडिया ना अनुच्छेद 370 के संशोधन के लिए तैयार था, घमंडिया जीएसटी को लागू करने के लिए नहीं तैयार था, घमंडिया भव्य राम मंदिर नहीं चाहता था, घमंडिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति लगी है कर्तव्य पथ पे उसके लिए नहीं तैयार था, घमंडिया नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए नहीं तैयार था, घमंडिया किसी चीज के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि इनको घमंड हो गया है कि ये देश से ऊपर है, और देश की जनता ये कह रही है कि इस घमंडिया को ठीक कर देंगे हम जब 2024 के चुनाव आएंगे, और जो देश में होगा वो अनुराग जी, इसलिए 6 जून नरेंद्र मोदी जी लेते रहेंगे, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी है। 6 जून 2018 मैंने भी रिसर्च निकालना शुरू किया खबर आने के बाद, क्योंकि हम सब अचानक ही बैठे, पता नहीं था कि अचानक इस तरह की खबर आ जाएगी। 6 जून 2018 अखिलेश यादव बैक्स वन नेशन वन इलेक्शन। कई बार ऐसा होता है सिलेबस के बाहर का भी प्रश्न आ जाता है। नहीं सिलेबस के बाहर नहीं है, होने के नाते हमारी तैयारी है। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन अपनी पार्टी का स्टैंड तो सबको पता होना ही चाहिए। आई एग्री। अरे आपके पास बोलने के लिए है क्या टूटी साइकिल वाले? पूछेंगे अनुराग मत रियलाइज कीजिए, बहुत बड़ा नेशनल इशू है, पूरा देश इससे अफेक्ट होगा। अखिलेश यादव बैक्स वन नेशन वन इलेक्शन, ये जून 6 2018 की खबर है, इंडिया टुडे की खबर है, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि वो इसके लिए तैयार हैं। हमें पता चला है कि बीजेपी वन नेशन वन पोल लेकर आ रही है, आइडिया बहुत अच्छा है और समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार है। प्रिपेयर टू कंटेस्ट साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2019 में आप इलेक्शन करा लीजिए, वोटर आईडी कार्ड्स मस्ट ऑल्सो बी लिंक्ड विद आधार। ये हमने आपको एग्जैक्ट कोट कर दिया अखिलेश यादव, अब आपको समर्थन करना चाहिए। ये हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे क्या बोला कि भारतीय जनता पार्टी समय के अनुसार चलती है। अभी जैसे आप देखिए जो हमारे नेता विरोधी दल हैं, विपक्ष के लीडर है अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने क्या कहा कि विशेष सत्र बुलाया गया, जो बुलाया गया है पार्लियामेंट सेशन, मुझे फोन तक नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आई, कोई खबर तक नहीं है। आप पता लगा लीजिए, अभी अभी उन्होंने बयान दिया। आप विपक्ष तो में क्या थे, आप अभी भी यूपी में विपक्ष में, आपका समय क्या बदला? अभी की बात कर रहा हूँ, आप मेरी मानने को तो नहीं। अरे आप तो टोकने से फायदा क्या? मैं तो आपको खबर बता रहा हूं कि विपक्ष के नेता हैं। दुबे जी क्यों? दुबे जी आप हंसिए मत, अभी तक खबर नहीं है, गलत बात है। देखिए अभी जो पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया उनको तक इस बात की जानकारी नहीं दी गई। इसके मतलब किसको घमंड है? देश इतना बड़ा देश है और देश को आप किस तरह से, किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? आपको एक नेशन और एक चुनाव आपको कराना है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सभी राज्यों से बात करनी पड़ेगी, सभी राज्यों को आपको बुलाना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, सभी प्रतिनिधियों के साथ बैठ के आपको एक सहमति बनानी पड़ेगी। ये कोई तानाशाही नहीं है, ये अमेरिका और इंग्लैंड नहीं है कि दो पार्टियों का राज चलता है, डेमोक्रेटिक कर देंगे और रिपब्लिकन दोनों एक साथ बात कर ली तो हो गया। यहाँ विभिन्न यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं और विभिन्न यहाँ पे बहुत भाषा शैली के लोग हैं, सबको बुला के आपको बैठना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि हम एक नेशन एक चुनाव चाहते हैं, क्या सभी इसमें सहमत हैं? पार्लियामेंट के पटल पे इस पे चर्चा होगी और इस पे चर्चा वृहद होनी चाहिए और पूरी जैसा उन्होंने बोला 544 सांसद हैं, सबकी बात आनी चाहिए, सभी अपने अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, सभी अपने अपने राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, सभी अपनी अपनी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। बोल नहीं पा रहे नहीं हो सकता है। वो जो समर्थन है इसका तो खुल के समर्थन होना चाहिए। सबका कितना वक्त बर्बाद होता है, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी देखिए मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, तमाम राज्यों के चुनाव होंगे, तेलंगाना के, मिजोरम के, अभी चुनाव खत्म नहीं हुए। अलग क्या खुलकर सबको समर्थन करना चाहिए?
देखिए, जो पूरा देश का समय बचे, देश का खर्चा बचे, मेरे हिसाब से सबको आगे आके समर्थन करना चाहिए। आपने क्योंकि विषय चेंज कर दिया और सब दूसरे विषय पे तैयारी करके आए थे। असली बात यह है, जो गंभीर बात है, संसद से संबंधित मुद्दा है और इसमें जो सोचना चाहिए हम विपक्ष के सब लोगों को, खासकर कांग्रेस के लोगों को और उनके साथियों को, जिस तरह कोरोना कार्यकाल में ये अपनी यात्राएं निकालते रहे और आचार संहिता लगी और चुनाव करा लिया यूपी का, जीत के साथ गए। मुझे एक अभी डर सता रहा है, ये लोग जो नए परिसीमन पे लाने के लिए जो कमीशन का 2 साल का समय चाहिए, उसके लिए बिल में अगर 6 महीने का ले आए, अंदर अंदर इन्होंने तैयारी कर रखी है और ये मीटिंग करते रह जाएंगे विपक्ष के सारे लोग और अपना गठबंधन बनाते रह जाएंगे और मई जून में जाके चुनाव करा के एक तरफा करके साफ हो जाएंगे। और मुझे तो यहां तक भी लगता है कि ये एक चुनाव एक देश एक चुनाव, कि एक देश एक कानून करके यूसीसी पे भी ना ले आए और फरवरी में मंदिर का उद्घाटन करके एक तरफ देश को खींच के ले जाएंगे और ये एक तरफ चुनाव को खींच के ले जाएंगे और ये विपक्ष के लोग सारे बंबई, कभी पटना, कभी कलकत्ता मीटिंग करते रह जाएंगे, चुनाव एक तरफा हो जाएगा। इसलिए ऊपर वाला सोच दे और ये देश हित और जनहित में वास्तविकता पे जाए। अरविंद जी पूरी स्कीम समझा दी उन्होंने, मलूक साहब ने एकदम नहीं, मैं पूरा पैकेज समझा दिया। नहीं मलूक साहब, अंजना जी एक बात, अंजना जी एक बात आज तय कर दी आपने कि आपका चैनल जो आज तक है वो नंबर 1 क्यों है। देखो अभी गवर्नमेंट की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है ऑफिशियल, कहीं कुछ नहीं है और आपने पूरा माहौल बना दिया कि ये तो हो गया एक देश और एक चुनाव, ये इसीलिए आपका चैनल जो है ना नंबर 1 कहलाता है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, एक अभी सब लोगों ने बताया है, अखिलेश मान गए, नीतीश बाबू मान गए, उद्धव ठाकरे मान गए और लोगों की क्या स्कीम सही बताया कि ये सब लोग मान गए हैं कि भैया एक देश एक। मलूक साहब ने तो जो बताया ठीक बताया होगा, उनकी जानकारी में होगा चीजें। मलूक नगर साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनकी सब चीज जानकारी में होती है। हम ये कह रहे हैं कि देखो जब सब लोगों के बयान आ चुके हैं, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है, स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन है, तो फिर क्या दिक्कत है। और संविधान में अमेंडमेंट करेंगे वो पार्लियामेंट में ही होगा और वो नंबर गेम से होता है। अभी दिल्ली वाला दिखाया है इन्होंने कैसे होता है अमेंडमेंट, लोकसभा में हुआ उसके बाद राज्यसभा में हुआ। तो आर्टिकल 172 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें लेजिस्लेचर असेंबली का टाइम होता है, पीरियड होता है, उस पीरियड को उसी में अमेंडमेंट करना है इनको, और ज्यादा लंबा चौड़ा तो है नहीं। बाकी इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराना है, उनकी तैयारी हमेशा रहती है, वोटर लिस्ट अप टू डेट रहती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज अप टू डेट रहती है, लेकिन देश का हित है ये तो मानना ही पड़ेगा। इसमें कहा क्या नेगेटिव निकालेंगे इसमें बताइए। अगर इनको समय में मिल जाएगा सब चीजें हो जाएंगी, क्या कहेंगे उसमें। क्यों नहीं होना चाहिए चुनाव भाई, पैसे बचेंगे, टाइम बचेगा और जनता का एक ही बार में सारी चीज क्लियर हो जाएगी, तो क्या दिक्कत है इसमें भाई। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई। ठीक है, मलूक साहब ने देखिए स्कीम बताया, अरविंद वाजपेयी जी ने क्रोनोलॉजी समझा दिया। अब आप बताइए मिस्टर दुबे, प्रियंका चतुर्वेदी जी क्यों नाराज हो रही थी? क्या आप नहीं चाहते हैं देश के एक सेकंड सर, तमाम सरकारें, तमाम हेलीकॉप्टर्स, तमाम होटल्स, बस पॉलिटिकल पार्टियों का इधर से उधर आना जाना, चुनाव चल रहा है, चुनाव हो रहा है, चुनाव आने वाला है, मुख्यमंत्री राज्यों के दूसरे राज्य में डेरा डाले हुए क्यों भाई चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। ये सब खत्म नहीं होना चाहिए। देश शासन की बात करे, बेहतरी की बात करे, संसाधन लगे तो देश की जनता के हित के लिए लगे, न कि उलझे रहे चुनावों में। देखिए, जिस बात से देश का हित बढ़ता हो, देश का मान सम्मान बढ़ता हो, देश का पैसा बचता हो, उस बात का हम सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे। हमने पहले नहीं किया है, हमने 370 पे आपका सपोर्ट नहीं किया है, हमने राष्ट्रपति के चुनाव में आपका सपोर्ट नहीं किया है, किसी भी बड़े विषय पे जो देशभक्ति दर्शाता हो, राष्ट्रभक्ति दर्शाता हो, हमने आपका सपोर्ट किया है। लेकिन मैं फिर भी बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक समय दीजिए, एक चर्चा करवाइए, क्योंकि बड़ी मशीनरी लगने वाली है। एक साथ अगर पूरे देश में आप चुनाव करेंगे, 1 मिनट में ये डिसीजन नहीं होगा और आप उसके लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी, अखिलेश यादव जी ने इस कंसेप्ट का समर्थन करते हुए ये भी कहा था कि तुरंत आनन फानन में नहीं, इसका एक समय सीमा, जो नीति आयोग ने भी खुद कहा था कि 2029 में देखेंगे। तो आप जब तक पूरे राष्ट्र को उसके लिए तैयार नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल तुरंत सबको प्रीपोन नहीं कर सकते, झटके के साथ नहीं बदल सकते। ब्रिजमोहन जी सिर्फ 30 सेकंड। देखिए, जो भी राजनीतिक दल है, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो इस बात को महसूस करते हैं कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो इसका लाभ कितना मिलेगा, राजनेताओं को भी मिलेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिलेगा, जनता को भी मिलेगा।
मेरा मानना ये कि ये एक बेहतरीन फैसला है। अगर ये होता गौरव है जी, तो अब तक जितना आप मोबाइल पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कंफर्मेशन करने की स्थिति में आप आ चुके हैं। तो 18 से 22 सितंबर के बीच विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव होगा, बिल आएगा। गौरव जी सामने देखिए, फ्रीज कर गया है क्या उनका पेन? सच्चाई यह है, इसका हाल यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह भाजपा करेगी। न वो बिल कभी लाई, न ये बिल कभी आएगा। ये सिगुफा चलता रहेगा। है, लेकिन इसी के साथ हम अंत कर रहे हैं इस बुलेटिन का, लेकिन अब इस पर अनंत बहस जरूर छिड़ेगी। वैसे आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है वो यही है कि 18 से 22 सितंबर के बीच विशेष सत्र चलेगा संसद का, तो उसमें एक देश एक कानून बिल लाया जा सकता है, यानी एक ही वक्त पर केंद्र और राज्यों के चुनाव हो जाए। दिख रही है आज।